ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की सख्त चेतावनी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान की संसद में स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कदम उठाया तो इजराइल और अमेरिका सैन्य ठिकाने, जहाज और अन्य रणनीतिक ठिकाने ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे। घालिबाफ ने कहा है कि ईरान अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत पहले ही से ही कार्रवाई करने का विकल्प खुले हाथों में रखता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये बयान संसद के एक हंगामेदार सत्र में आया, जिसमें कई सांसद मंच के पास पहुंचे और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। ईरान में विरोध प्रदर्शन। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। तेहरान, मशहद और कई अन्य शहरों में प्रदर्शन जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों में हिंसा भड़क गई है और अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट और फोन सेवाओं के प्रतिबंध के कारण वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार करीब 2600 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर हैं। दूसरी ओर सरकार ने विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और कहा है कि ईरान पहले से कहीं अधिक आज़ादी के करीब है। अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिकी सेना ने भी कहा है कि मध्य पूर्व में उसकी सेनाएं अपने सहयोगियों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी इजराइल गठबंधन पर भी असर डाल सकता है। संभावित सैन्य विकल्प और खतरे। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमले के विकल्प दिखाए गए हैं। इन विकल्पों में हवाई हमले, मिसाइल हमले और रणनीतिक ठिकानों पर हमला शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का उत्तर ईरान की तरफ से तीव्र हो सकता है। ये केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे। वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति, शांति प्रयास और आर्थिक स्थिरता पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। ईरानी राजनीति और भविष्य। ईरान में विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। युवा और महिला प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुआ तो ये ईरानी राजनीतिक और मध्य पूर्व की स्थिरता को गहरा झटका देगा। ये क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगा और शरणार्थियों की समस्या, ऊर्जा संकट और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा। इसी बीच ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की उपस्थिति और इंटरनेट प्रतिबंध को बढ़ाया है। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वैश्विक प्रतिक्रिया और विश्लेषण। ईरान और अमेरिका के बीच इस बढ़ते तनाव पर कई देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने भी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर इस तनाव का असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। किसी भी तरह के सैन्य संघर्ष से क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल संकट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तेल की आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष हुआ तो वैश्विक तेल मूल्य तेजी से बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर हो जाएगा। मध्य पूर्व में उठी ये आग अब पूरी तरह दुनिया के लिए चुनौती बन सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ की चेतावनी साफ है। अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कदम उठाया तो इजराइल और अमेरिका ठिकाने ईरान के वैध निशाने पर होंगे। इसी बीच ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे हफ्ते में है। युवा, छात्र और महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और सड़कों पर उनकी मांगे आज़ादी, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ी हैं। हिंसा और गिरफ्तारी की खबरें जारी हैं और इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी विदेश विभाग और सेना भी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है।